शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, शिव शिव भोला नमः शिवाय, शिव शिव भोला नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भूतेश्वर नमः शिवाय, हे योगेश्वर नमः शिवाय, हे नागेश्वर नमः शिवाय, हे बागेश्वर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, शिव शिव भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुर शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। काशी में एक ब्राह्मण, जिनके विवाह को काफी समय व्यतीत हो चुका था, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। किसी ब्राह्मण ने सलाह दी कि भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव ही आपको संतान प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोले बाबा की आराधना करने लगे और कुछ समय बाद भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले, ब्राह्मण क्या मांगना चाहते हो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरे विवाह को काफी समय हो गया है, परंतु कोई संतान नहीं है। बाबा बोले, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, फिर भी मैं तुमसे क्योंकि प्रसन्न हूं,
तो तुम्हें एक संतान देता हूं, अब ये बताओ कि तुम्हें कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए। शर्त यह है कि यदि कुपुत्र मांगोगे तो दीर्घायु होगा और उससे तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि सुपुत्र मांगोगे तो उसकी बड़ी अल्प आयु होगी और उसकी आयु मात्र 5 वर्ष की होगी। ब्राह्मण ने विचार किया और कहा, प्रभु आप मुझे सुपुत्र ही दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, एवं अस्तु। ब्राह्मण के यहां बड़ा सुंदर बालक जन्म लेता है। समय बीतने लगा। जब बालक 4 वर्ष का हो गया तो ब्राह्मण देवता को चिंता होने लगी। जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा था, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती रही। उन्होंने कई ज्योतिषियों से उपाय पूछा, कई महात्माओं से, साधुओं से पूछा, तो एक बड़े सिद्ध महात्मा उन्हें मिले। और उन्होंने कहा कि बालक से कहो जो भी उन्हें मिले उसको प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम परिणाम बदल देता है। ब्राह्मण देवता गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और उस बालक को भी अपने साथ ही रख लिया। जो भी आता बालक उनको प्रणाम करता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता। समय बीतता गया। जब बालक के केवल 3 दिन शेष रह गए तो सप्तऋषि उधर से जा रहे थे। बालक ने अपने स्वभाव के अनुसार सप्तऋषियों को प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सातों ऋषियों ने 7 बार आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सप्तऋषियों से बोले, कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दिन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। कि हे ऋषिवर, आपने जो इसको आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी होने का, वो कैसे संभव हो सकता है? सप्तऋषियों ने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि इसकी आयु में मात्र 3 दिन शेष हैं। सप्तऋषियों ने परस्पर विचार किया, चिंता में पड़ गए। अब आशीर्वाद दिया है तो निष्फल तो जाना नहीं चाहिए। सप्तऋषियों ने ब्राह्मण से कहा कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए और यदि इसका कल्याण चाहते हो तो हम इस बालक को ले जाते हैं। ब्राह्मण ने बालक को सप्तऋषियों को सौंप दिया। सप्तऋषि भी परेशान, विचार कर रहे हैं क्या किया जाए।
अगले दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषियों ने पहले स्वयं ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर उस बालक से ब्रह्मा जी को प्रणाम कराया। ब्रह्मा जी ने पहले सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, और उसी क्रम में उस बालक को भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बड़े मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब तो ये ब्रह्मा जी की टेंशन है कि जब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो अपने वचन को निष्फल तो जाने नहीं देंगे। सुन के ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुन के ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली अपनी बला टली, अपनी बला टली अपनी बला टली। सप्तऋषियों ने सोचा कि जो हमारी टेंशन थी वो तो दूर हो गई, अब ब्रह्मा जी जाने और ये बालक जाने। ब्रह्मा जी ने पूछा कि माजरा क्या है, तो सप्तऋषियों ने बताया कि जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, इसकी उम्र में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ये सुना, ब्रह्मा जी के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। सप्तऋषियों से कहा कि आपने हमारे साथ छल किया है। सप्तऋषियों ने कहा, हमें क्षमा करें प्रभु, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था, और हमने पाया कि आप में ही इतना सामर्थ्य है कि हमारे आशीर्वाद की भी आप ही लाज रख सकते हैं और अपने वचन की भी आप ही लाज रख सकते हैं। ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए, विचार करने लगे क्या किया जाए। काफी देर सोचने के बाद बोले कि एक ही देवता हैं जो इस समस्या का निदान कर सकते हैं। कौन? भगवान भोले बाबा। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। केवल भगवान भोले बाबा में ही इतना सामर्थ्य है कि होने वाली घटना को टाल सकते हैं। देवादिदेव महादेव इस समस्या का निदान कर सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी के यहां बीत गया, शेष रहा 1 दिन। अंतिम दिन में सुबह सुबह सप्तऋषि ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर भगवान भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए। नमः शिवाय का मंत्र चल रहा है। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और सबसे पीछे बालक ने प्रणाम किया। भूतल प्रभु लकुटिकी नाई, दंडवत प्रणाम किया। बाबा निजानंद की मस्ती में थे। ब्रह्मा जी को भी आशीर्वाद दे दिया, सप्तऋषि को भी आशीर्वाद दे दिया, और पंचानन ने उस बालक को भी 5 बार आशीर्वाद दे दिया।
चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान भोले बाबा ने भी अपने पंचानन से 5 बार आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी मुस्कुराए। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस बालक को आपने चिरंजीव होने का 5 बार आशीर्वाद दिया है, उसके पास सिर्फ आज का दिन है, आज उसका अंतिम दिन है मृत्यु का। भोले बाबा ने पूछा, ये बालक कौन है? तो बताया कि काशी के अमुक ब्राह्मण का पुत्र है। बाबा समझ गए कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, और मेरे वरदान से ही उस ब्राह्मण को बालक प्राप्त हुआ था। भोले बाबा ने गंभीर मुद्रा में कहा कि कार्य तो कठिन है, लेकिन आप बालक को मेरे पास छोड़ जाओ। बाबा ने बालक को कहा कि जो शिवलिंग सामने दिख रहा है, वहां बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहना। बालक शिवलिंग के पास पहुंच गया और बाबा के बताए अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। निरंतर जाप चल रहा है, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहा है और भगवान भोले बाबा को मुड़ मुड़ कर देख रहा है। नियत समय पर यमराज फंदा लेकर पहुंच गए। जैसे ही यमराज ने फंदा डाला, बालक ने भोले बाबा को पुकारा, हे भोले बाबा, और शिवलिंग से लिपट गया। बाबा प्रकट हो गए, यमराज को नीचे गिरा लिया और त्रिशूल उसकी छाती पर रख दिया और कहा कि मेरे भक्त को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यमराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, प्रभु, मुझे दंड देने से पहले मेरा अपराध तो बताएं। मैं जो भी कर रहा हूं वो आपके द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन ही कर रहा हूं।
इस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष की है और आज इसका अंतिम दिन है। भगवान भोले बाबा ने कहा, अच्छा ये बताओ, आयु के 5 वर्ष मैंने दिए कि तुमने दिए? यमराज ने कहा, बाबा आपने दिए। तो फिर वर्ष गणना का जो प्रावधान है वो मेरा लगेगा कि आपका लगेगा? यमराज हाथ जोड़े खड़ा, प्रभु आपके होते मेरी हिम्मत कहां है? जो भी आपका अकाउंटिंग सिस्टम है वही लगेगा। लेकिन प्रभु मैं आपका हिसाब समझना चाहता हूं ताकि आगे के लिए मैं अपना भूल सुधार कर सकूं। भगवान भोले बाबा बोले, चारों युग एक बार आते हैं तो एक कल्प, और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी के जीवन में कई बीतते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। बोले बाबा यमराज को कहते हैं, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। बाबा बोले कि इस हिसाब से इसकी आयु की गणना करो और जाकर अपने बही खाते में ठीक कर लो। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, यमराज कितने बदलेंगे? इसे जोड़ने के लिए तो मुझे बहुत समय लगेगा। यमराज वहां से चले गए। बालक ने भगवान भोले बाबा के चरणन पकड़ लिए। बाबा बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। यही वह बालक है जो आगे मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता है, और जिस महामृत्युंजय मंत्र का हम लोग आज जाप करते हैं, वह महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडे की ही देन है। आइए हम लोग भी कुछ समय के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और महामृत्युंजय मंत्र हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ा ही लाभदायक है। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या रहती है तो नित्य स्वयं एक माला महामृत्युंजय मंत्र की, हो सके तो शिवालय में जाकर करें, और यदि शिवालय में जाने का समय नहीं है तो घर में बैठकर भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे।